अस्सलाम वालेकुम जी। हत्थी पैरी हो गए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग। वो हो गई है जी, बैजा बैजा हो गई है जी, ओए होए 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 हो गई है जी। मैंने दो तीन लोगों को ये बताई, उन्होंने चल है, मैंने कहा है, कहते चल है, झूठ ना बोले अगर। मैंने कहा नहीं यार, वो बड़े इल्जामात लग रहे हैं, चल है। तो अवाम तो चॉइस अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो कह रहे हैं सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा है। ठीक है, अवाम कोई बिलावल का दर्द मानने के लिए तैयार नहीं कि बिलावल साहब के सीने में बड़ा दर्द है। अवाम कोई जीत किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी है। उनके हक में गवाहियाँ आ रही हैं जनाब, सज्जे खब्बे से, ऊपर नीचे से, हर जगह से। साथ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कौन सा फार्मूला बनाया, ज़रा इसके ऊपर भी आखिर में बात कर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम की। सिस्टम को बचाना है, सिस्टम मर ना जाए, सिस्टम टूट ना जाए, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। फीडबैक आपने ज़रूर देना है और एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है। जनाबे वाला हर बंदा कहता है हम अगर ये ना करते तो सिस्टम टूट जाता, हम अगर ये ना करते तो सिस्टम को नुकसान हो जाता। व्हाट इज़ दिस ब्लडी सिस्टम? पाकिस्तान का ये सिस्टम इतना एक ज़्यादा फंक्शनल है कि एक सर्टन क्लास को हर किस्म की मराहत मुयस्सर है, लेकिन जो आपके अवाम है उनके लिए ठुठू है। ये सिस्टम एलीट क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है, लेकिन ये इतना ब्रोकन सिस्टम है पाकिस्तान को चलाने के लिए कि इससे बेहतर मेरा फ्लश सिस्टम है। मेरे फ्लश सिस्टम जो है, डिपॉजिट करो तो बटन दबाओ तो शड़पा शड़प सब कुछ गायब। ये जो सिस्टम है इसमें जितना मर्जी बटन दबाओ कुछ भी फ्लश नहीं होता, सब कुछ तैरता रहता है, गंद से भर जाता है। इतना गंदा और गलीज ये सिस्टम है। इस सिस्टम को कहा जा रहा है कि जी चलाना बड़ा ज़रूरी है। अब सिस्टम को चलाने वाले कौन से हैं? वो लोग हैं जो जन ज़िया से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारे सियासतदान हो, ये सारे जन ज़िया की सोच के। अब ये जन ज़िया का मतलब ये नहीं कि जनरल ज़िया साहब के बच्चे हैं, ये वो हैं जिनकी सोच उस ज़माने की है। ये सिस्टम चलाना चाहते हैं क्योंकि सेल्फ सर्विंग सिस्टम एक बनाया गया है। ये सिस्टम सिर्फ इन्हीं को फ़ायदा देता है। ये सिस्टम डीसी लाहौर जैसे कप्तान पैदा करके उसको ब्यूरोक्रेसी में भेजता है। ये सिस्टम बिलावल जैसे सियासतदान भेजता है। ये मरीम नवाज़ जैसे सियासतदान भेजता है। ये मुझे सिस्टम नवाज़ शरीफ देता है। वो नवाज़ शरीफ जो बुरे तरीके से इलेक्शन हारने के बावजूद एक बूढ़ी कैंसर ज़दा खातून की, जो कि जेल में है, कि सीट पे कब्ज़ा करके एमएनए बन के बैठ जाता है और उसके बाद अपनी बेटी की हुकूमत में छोटी मोटी अथॉरिटीज़ बनवा के उनका खुद चेयरमैन लग के बैठ जाता है। ये वो सिस्टम है जो हमज़ा शहबाज को अपने पापा के दफ्तर में, जो कि कोइंसिडेंटली एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, टैक्स पेयर्स के पैसे से दफ्तर चलाते हैं, पापे के जो ऑफिस में अपना दफ्तर खोलने की इजाज़त देते हैं। रहते भी वो पापे के साथ ही होंगे। ठीक है, पापा हो रही है और कोई करना नहीं, पापा हो रही है, अवाम ना पैसा दे खिलासन ना। ये वो सिस्टम है जो हक मांगने पर अवाम को गोलियां मार दे। तो इस सिस्टम को बचाना चाहती है पीपल्स पार्टी। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू वाई, बिकॉज दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्थ शिट। दूसरी तरफ अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज नारा मस्ताना बुलंद किया। उन्होंने कहा ये इलेक्शन चोर है, जब भी आए हैं इलेक्शन चोरी करके आए हैं। ये उनका कहना था नवाज़ शरीफ के बारे में। उन्होंने कहा जो पंजाब में जो बैठी है, मरीम का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जो बैठी है ये भी इलेक्शन चोरी करके बैठी है, फॉर्म 47 पे बैठी है। ये इलेक्शन चोर हैं, ये सीटें चोरी करके बैठे हैं। पहले आरओ का इलेक्शन, इन्होंने कभी पीपल्स पार्टी पोजिंग कर रही है। पोज ये है कि हमेशा हम अवाम से वोट लेकर आते हैं, जबकि नून लीग हमेशा डील करके आती है और पीटीआई भी डील करके आई थी और बस हम ही हैं। इतने चंगे तो तुसी भी नहीं है। चार्टर और डेमोक्रेसी उठा के देखें, वादे क्या किए थे। उसके बाद दुबई में जनरल कैनी के साथ रहमान मलिक और बेनज़ीर भुट्टो मुलाकातें किया करती थी, अयूब खान के साथ ताल्लुकात। तो ये सारी चीज़ें तो जनाब रिकॉर्ड पे ही है ना। ये कौन सा हम भूले में, ये हमें गायब हैं। दूसरी तरफ नून लीग भी तीर पे तीर मचा रही है। मरीम नवाज़ कह रही है क़यामत कब आएगी? मैडम क़यामत तो आ चुकी। जिस दिन आपको सीट जितवाएगी वो क़यामत ही थी पाकिस्तान के अवाम के लिए। यास्मीन राशिद की सीट जब आपके पापा ने छीनी रात को आरओ को चपेड़े मरवा के, तो क़यामत ही थी तो थी।
जब आपके अब्बे ने 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ने ठोड़ी में मास्क पहन के ऑन चौधरी को वोट डाला तो वो क़यामत ही तो थी। और क़यामत क्या होती है मैडम? व्हाट एल्स इज क़यामत? यही तो क़यामतें हैं। आ रही हैं छोटी छोटी मोटी मोटी दरमियानी दरमियानी क़यामतें, ऐसे छिको छिक जा रही है क़यामतें, आप महसूस नहीं कर रही, वो अलग बात है। मतलब हुकूमत में आने के बाद इतना हुस्न का सैलाब आया कि मरियम औरंगज़ेब भी हमसे पछाड़ी नहीं गई। क़यामत तो यही थी हमारे ऊपर। तो जैसे वो राजा रियाज कहते हैं ना, अब हमें पछाड़ते नहीं है मुझे, अब तो बेचारे को बिल्कुल ही कोई पछाड़ता नहीं, फैसलाबाद से बाहर भी नहीं आता राजा रियाज। तो इसलिए पछाड़ता कि कोई किसी को नहीं पछाड़ा यहाँ पर। ये सब छोटी छोटी क़यामतें आ रही हैं। बड़ी क़यामत जो है वो अवाम के ऊपर आ रही है। बड़ी क़यामत जो है वो अवाम के ऊपर है, अवाम भुगत रही है। क़यामत तहरीक इंसाफ के ऊपर भी गुजरती आ रही है, लेकिन आजकल 3-4 दिन से तहरीक इंसाफ के जो बंदा मिलता है ऐसे बड़ा चिल में बैठा कहता है ये टॉक शोज़ भी इनवाइट नहीं कर रहे, मज़े हैं, हमसे कोई चवल भी नहीं बच रही हैं जी, हमें देशद्रोही भी नहीं है, हमें कोई गलियाँ भी नहीं निकाल रहा आजकल नून लीग वाला, कोई मीडिया वाला भी नहीं निकाल रहा, इधर उधर भागे फिर रहे हैं, परेशान है कि मेरे महबूब कायदीन आपस में लड़ पड़े, बहन भाई आपस में लड़ पड़े, ये क्या हो गया। बड़ा मेरे तरीके इंसाफ वाले से गपशप हुई, बड़ा मज़े में था। कहता चिल कर रहे हैं, सेहत ही अच्छी हो गई 3-4 दिनों में, खून बढ़ गया। कहता किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा मुझे कि तुम गद्दार वतन हो। कहता मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं कहा एडा मज़ा ना रहा, कल डी जी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है 3 बजे, वो ना हो तड़े से छिक दबे है भी आ गए। तो हो भी सकता है ना भाई, क्या इसमें क्या है, हो सकता है अगला को दिल करे वो ठोक दे उधर बैठ के उधर ठोके। लेकिन जनाबे वाला हम जो क्यूट से मासूम से फरिश्ता समान बच्चे हैं इस मुल्क के, जो चपेड़े खाने के लिए रखे गए हैं, क्या करें वो बेचारे। अब देखें ये हमारे जो वज़ीर साहब पेट्रोलियम के अली परवेज़ मलिक साहब, मुझे नहीं पता क्यों वज़ीर बनाया गया इनको, कहीं आगे इनकॉम्पिटेंट आदमी है। फार्मूला क्या है कि जब दुनिया में पेट्रोल महंगा होगा तो पाकिस्तान में महंगा होगा, वेरी नाइस। जब दुनिया में पेट्रोल नहीं महंगा होगा तो भी पाकिस्तान में महंगा होगा, अच्छा ठीक है जी। और जब दुनिया में पेट्रोल सस्ता होगा पाकिस्तान में फिर भी महंगा होगा। ये कौन सा बावे आदम वाला फार्मूला है, मुझे ये बताओ, ज़रा समझाओ, ज़रा मुझे कोई एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट आर यू गाइस ट्राइंग टू डू। लेकिन आप एक्सप्लेन कर नहीं सकेंगे बिकॉज देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन, सिवाय इसके कि नून लीग बड़ी इनकॉम्पिटेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आई है, इस्टेब्लिशमेंट के मोढे टूट गए हैं, इनका जो गेंडे जितना वज़न है वो उठाते उठाते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी शौक से उठा रही है। क्या करे इस्टेब्लिशमेंट, मजबूर है बहुत। वो तो नहीं करना चाहते थे, इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे, लेकिन मजबूर हो गए, गिरानी पड़ी। साइफर जो आ गया था अब ये चलाना चाहते। इमरान खान तो वतन दुश्मन है, ये मुहिब वतन लोग हैं। खैर मजाक अपनी जगह, सीरियस बात यह है कि जिससे भी बंदे से मैंने बात की सब के सब का यही कहना है कि ये नूरा कुश्ती है, ये ड्रामेबाजी है, ये सिस्टम कोई नहीं। जिस सिस्टम को जप्फी डाल के बैठे हुए ना, वो सिस्टम डजंट वर्क, सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। तो ये जो बातें की जा रही है ना सारी, ये सिर्फ ड्रामा ले रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं भाईजान ये टाइम पास हो रहा है, इलेक्शन को था नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए हरकतें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ वालों के तो मज़े लगे हुए। तहरीक इंसाफ वाले वो चिल कर रहे हो, ऐसे कर रहे, तकिया लगा के बैठे हुए, तकिया लगा के बैठे हुए, मौजे मार रहे, चिल कर रहे हैं। तो हम भी चिल करते हैं उनके साथ। वीडियो ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा।